शक्ति फार्म क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म 3 नंबर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवनगर के द्वारा बाल शोध मेला लगाया गया, जिसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन संस्था ने विशेषकर सहयोग किया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने ज्ञान के माध्यम से गांव का इतिहास, गांव का नक्शा, द्रव्य मापने के साधन, भार मापने के साधन आदि प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। जो माता पिता यहाँ पर होंगे उन्हें पता होगा कि घर जाके बच्चों ने पूछा होगा कि मम्मी एक महीने में हमारे घर में कितनी सब्जी लगती है, कितना भोजन में राशन आता है, कितने का दूध आता है, कितने का दवाइयों में खर्च होता है। सारी डिटेलिंग बच्चों ने घर जाके ली होगी, माता पिता को पता होगा। और इस सहयोग के लिए माता पिता ने दिया भी है ये सहयोग किया, इसके लिए माता पिता का समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बच्चे अपनी आय शोध मेला एक APF की उनसे मदद सहयोग से हमने स्कूल में चलाया, अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से। तो ये बहुत अच्छा बाल शोध मेला है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं कक्षा 3, 4, 5 के जो बच्चे हैं उनको 4 ग्रुप में हमने बांट दिया। उनको 4 टॉपिक हमने उनको दे दिए, जैसे एक जल था, एक हिसाब किताब और पुस्तकालय समापन, और ये 4 ग्रुप बना के हमने उनको समुदाय में भेज दिया। इस बाल शोध का मतलब ही यही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय को समुदाय के साथ जोड़ा जाता है, ताकि विद्यालय की जानकारी समुदाय में जाए और समुदाय की जानकारी विद्यालय में आए, दोनों के बीच एक संबंध हो। तो 4 बच्चों के चारों ग्रुप कहानी घूमते रहे, डाटा जो भी था, आंकड़ा जो भी टॉपिक दिया था उससे संबंधित चीज़ें वहाँ से ढूंढ कर लाए हैं। बड़े बुजुर्गों से उनके बारे में जाना है, बहुत पुरानी मापन से संबंधित पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके लाए हैं। मापन के पहले किससे मापा जाता था, तोला जाता था, ये बच्चे जो है घर घर जा करके पूछ कर ये सब लाए। और ऐसे ही हमारे हिसाब किताब के बच्चे के घर की आय व्यय क्या होती है, आय कितनी होती है, व्यय कितनी होती है, हमारे घर का खर्चा कितना होता है, बचत कितनी होती है, किस चीज़ में कितना पैसा खर्च होता है। तो ऐसे छोटे छोटे हिसाब बच्चों ने घर जाकर लगाए। तो इससे क्या हुआ ना कि माता पिता की भी लर्निंग हुई है और बच्चों की भी लर्निंग हुई है। तो कुछ इतने छोटे बच्चों ने कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब इस पहली बार बनाया गया है, इससे पहले बार? मेरी जानकारी में इस विद्यालय में ये पहली बार ही हुआ है बाल शोध मेला है, जिसको हम बाल शोध मेला के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि शब्द से हम जानते हैं कि शोध कार्य किया गया है बच्चों द्वारा। तो बच्चे क्या है कि कोई टॉपिक लिए हैं, उस पर रिसर्च किए हैं। तो जैसा कि मेरा नाम रामलाल चौहान है, तो मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवनगर से आता हूँ। तो हमारे जूनियर के बच्चे थे, उन्होंने 2-3 टॉपिक पर काम किया था। जैसे एक गांव का इतिहास में टॉपिक लिया था। तो इसमें बच्चे हमारे गांव में भ्रमण किए और ये गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, जैसा कि आपने देखा होगा विजुअल में, 3-4 कुछ ज़माने के लोग हैं जब गाँव बसा था 1950 के आसपास। तो जो लोग आए थे उनको यहाँ पर सरकारी ज़मीन दी गई थी 5 एकड़, और मकान भी बना कर दिया गया था। और इसमें उनको देखते हैं कि विजुअल में पुराने कुछ उस ज़माने के जो मकान बने हुए हैं उनके फोटो भी लगे हुए हैं। तो ये जानकारी उन्होंने ली थी कि कितने लोग आए थे और उस समय कैसा रहन सहन था उनका, यहाँ जंगल था। किस विषय पर शोध किया आपके स्कूल के? हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक तो गाँव के इतिहास पर किया और एक नजरी नक्शा जो बनाया जाता है, एक नज़र में हम कैसे नक्शा बना सकते हैं जिसमें हम कोई मानक नहीं रखते हैं। तो गांव का नजरी नक्शा बच्चों ने बनाया, कैसे हम बना सकते हैं उसको आपने देखा होगा। और हमारे विद्यालय में कुछ लाइब्रेरी की पुस्तकें हैं, तो लाइब्रेरी की पुस्तकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जैसे कुछ पुस्तकें जो है कहानी के रूप में होती हैं, कुछ पुस्तकें कविताओं की होती हैं, कुछ अपने प्रदेश के भूगोल के वर्गीकरण के विषय में था। और भोजन के बारे में उन्होंने एक शोध किया था कि इस गांव के लोगों का मुख्य भोजन क्या है और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर खेती क्या होती है, या जीव जंतु कैसे पैदा होते हैं, या कैसे इनका जो है पालतू जानवर बना के उससे उत्पादन किया जाता है। ये 2-3 टॉपिक जो थे उस पर हमारे बच्चों ने शोध कार्य किया था। ठीक है सर, धन्यवाद।